राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया। साथ ही प्रदेश में स्थापित 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज युवाओं को आधुनिक कौशल आधारित और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करते हुए नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। यह कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। वे रविवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन चुनौतियां और रणनीति पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी और शिक्षा विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता भी है और ये हमारी सनातन काल की शिक्षा के माध्यम से दुनिया में भारत की पहचान, जब हम अपने वसुदेव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। जब हम अपने उस उदात्त भाव की तरफ ले जाते हैं तो शब्दों की भी अपनी महत्ता है और शब्दों की महत्ता से हम वो सब कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के जीवन में बदलाव के यद्यपि अतीत के बहुत सारे उदाहरण हमारे सम्मान्य गुरुओं के माध्यम से हर काल में, हर युग में, हर समय जब कभी किसी ने कोई बड़ा परिवर्तन किया है तो उस बड़े परिवर्तन के बदलाव में उसकी शिक्षा, उसके गुरुओं की बड़ी भूमिका है। और इसी आधार पर जब हम अपने शिक्षा नीति की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और माननीय धर्मेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करें जिन्होंने